आज हम बात करने लगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर, यानी दमा, साइनोसाइटिस, कॉमन कोल्ड, माइग्रेन और इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां जो रूटीन में लोगों को होती हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, थायराइड या कुछ और डिजीज़ जो चेस्ट से रिलेटेड या लंग्स से रिलेटेड होती हैं। एक डिजीज़ होती है सार्कोडोसिस और एक डिजीज़ होती है जो लंग्स के अंदर फाइब्रोसिस हो जाते हैं, यानी लंग्स जो है उनके अंदर एक तरह का सुकड़ापन आ जाता है, सिकुड़ जाते हैं और इंसान सांस लेने की स्थिति में नहीं रहता, तो ऊपर से वेंटिलेटर पे उसको रखा जाता है। ये कुछ ऐसे डिसऑर्डर हैं जो रेयर डिसऑर्डर्स में आते हैं, लेकिन जिन लोगों को हैं उनकी ज़िंदगी ज़रूर दूभर हो जाती है और हम लोग एक्यूपंक्चर के माध्यम से हमेशा से आपको इनका इलाज बताते हैं। आज भी ऐसा ही कुछ प्रयास हमारा है कि ऐसा सोच हमने एक बनाया कि क्यों ना कुछ ऐसा उपाय किया जाए कि आपको कुछ इलाज आपके घर मिल जाए। सभी लोग हम तक नहीं आ पाते और सभी लोग एक्यूपंक्चर का इलाज भी नहीं करा पाते। उसी संदर्भ में मेरी एक खोज जारी थी कि हमें कहीं कुछ ऐसा मिले जो हम आपको आपके घर प्रोवाइड कर सकें। वैसा ही हुआ कि लेज़र नाम से एक टेक्निक हमारे हाथ लगी और ये एक ऐसी साइंस है जो आप अपने घर पर उपयोग में ला सकते हैं। एक्यूपंक्चर का ही एक सिस्टम है ये। हीलियम नियॉन लेज़र, हाइड्रोजन लेज़र के नाम से जाना जाता है कि अपने कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। लगाने में भी बहुत आसान है, नाक से लगाया जाता है, पूरी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन रेगुलर कर देता है। जैसे कि बात करी हमने अस्थमा में, अस्थमा के पेशेंट को प्रॉब्लम यही होती है कि उसको इनहेल करने में मुश्किल होती है, यानी वो किसी भी तरह का ऑक्सीजन लेने में पूरी तरह सक्षम नहीं होता। क्यों? क्योंकि लंग्स के मसल्स वीक होते हैं और आप जानिए कि मसल्स को जब स्ट्रेंथ देनी हो तो उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा रोल जो रहता है वो रहता है सर्कुलेटरी सिस्टम का। अगर मसल्स को पूरा ब्लड मिलेगा तो मसल्स स्ट्रेंथन रहते हैं। आप किसी भी खिलाड़ी को देखते हो, वो जब दौड़ता है तो उसके होता क्या है, क्योंकि उसकी मसल पावर बहुत स्ट्रांग होती है। और मसल पावर क्यों स्ट्रांग होती है? क्योंकि उसका ब्लड सर्कुलेशन बहुत हायर लेवल का होता है। इसी चीज़ को देखते हुए लेज़र वही काम कर रही है जिसके लिए आपको जिम जाना होता है, या एक खिलाड़ी दौड़ लगाता है, या एक आदमी एक्सरसाइज करता है। आप नाक से जब इसे लगाएंगे तो ये लेज़र पूरी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन रेगुलर कर देती है, चाहे वो सिर का पार्ट हो, चाहे चेस्ट का हो, चाहे स्पाइन का हो, चाहे लेग्स का हो। ईच एंड एवरी आर्टरी और बारीक कैपिलरी तक ब्लड पहुंच जाता है, तो वो सारी की सारी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, यानी नरिश हो जाती हैं, अच्छी स्किन बन जाती है। इवन ऐसा कह सकते हैं कि जिन लोगों को रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होते हैं, यानी अस्थमा होता है, या साइनस की वजह से जिनकी नाक के आसपास फ्लेगम जम जाता है, बलगम जम जाता है, तो सिर के बाल भी सफ़ेद हो जाते हैं, आँखों में चश्मा आ जाता, कानों में सुनाई नहीं देता। कई लोगों को देखा होगा कि हवाई जहाज़ में जाते हैं तो उनको इतनी कानों में टीस हो जाती है कि वो सुन नहीं पाते, क्योंकि उनको साइनस होता है। तो अगर सर्कुलेशन रेगुलर रहे, यानी नाक, मुंह, जो जिसे ईएनटी कहते हैं, अगर इसमें पूरी तरह से ब्लड सर्कुलेशन रहे तो आपको चश्मा नहीं आएगा, आपके बाल सफ़ेद नहीं होंगे, स्किन ख़राब नहीं होगी, और एक चेहरे के ऊपर या स्किन के ऊपर ऐसा कह सकते हैं ग्लाइटर जिसको कहते हैं कि स्किन आपकी ग्लाइटर हो गई, चमकीली हो गई, वैसा हो जाता है। ब्लड का सर्कुलेशन ही बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जब मेडिकल पढ़ा जाता है तो बहुत सारे सिस्टम पढ़े जाते हैं, उसमें फिजियोलॉजिकली एक सिस्टम है। फिजियोलॉजी में होता क्या है कि पूरी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन ही पढ़ाया जाता है कि किस आर्टरी से ब्लड जा रहा है और किस आर्टरी वेन के थ्रू वापस आ रहा है, यानी गोइंग और कमिंग दोनों अगर रेगुलर रहें तो कोई डिजीज़ होगी ही नहीं, चाहे आर्टरी की हो, चाहे ब्लॉकेज हो, किसी भी तरह का, आप स्वस्थ रहेंगे। यही काम ये लेज़र कर रहा है। दमा के मरीज जो ये सोच बैठे होते हैं कि दम चला जाएगा, दमा नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है। दमा चला जाएगा और दम बना रहेगा। ऐसा ही एक तरह का ये वरदान है ये लेज़र, आप उपयोग में लाएँ। दमा, अस्थमा यानी साइनस, कॉमन कोल्ड, माइग्रेन और भी जो डिसऑर्डर्स हैं जिनको सार्कोडोसिस है या लंग्स के अंदर फाइब्रोसिस है, उन सभी के लिए ये एक, और ब्लड प्रेशर के पेशेंट के लिए तो एक रामबाण है। एक ये समझिए आपके अपने घर पर ही प्रयोग में लाकर आप बीपी पे एक तरह से विजय पा सकते हैं, ऐसा ये वरदान है।